गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमंते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमत्ते नमः। जय मां कामाख्या। जय मां सरस्वती। खट्टू वाले शाम राधे राधे। राधे राधे कान्हा राधे राधे। आज मंगलवार है, मंगलवार। बालाजी का जय जयकार। मनन और मनन लाडले हनुमान, अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, आप को प्रणाम। मनन और मनन ठीक है लाडले। तो श्री सुंदरकांड पे मन की याद, बस मन की याद। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कह लंकेश कवंती कीसा, कही के बल खाले से बल खीसा। हनुमान जी सीता माँ से मिल लिए, पहचान हो गई सीता माँ और लाडले हनुमान। अब सुंदरकांड में ही हनुमान जी अब आ रहे हैं। कहाँ? अरे भाई, लंका आई थी, सीता माँ को ढूंढने पहचान लिया, माँ और सुपुत्र हैं। तो अब असली काम था हनुमान जी को कि जिस काम के लिए आया हूँ वो हो गया है, माँ से मिल लिया हूँ। अब जरा रावण को भी तो देखा जाए, उनकी चटनियां भी तो हनुमान चले और वहाँ शुरू हुआ आज का मनन। रावण कहता है, कह लंकेश कवंती कीसा, कही के बल खाले से बल खीसा। तो लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तुझे कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निसंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तो हनुमान जी ने कहा, रावण ने कह दिया ये सब। अब हनुमान जी ने बड़े प्रेम और भाव के साथ कहा, हनुमान जी ने, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दस्सीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण कर लेते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। कहा ये हनुमान जी ने। किसे कहा? वो रावण को। हनुमान जी ने सुना दी बातें रावण को। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई। फिर हनुमान जी और कह रहे हैं, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। अब हनुमान जी ने और कहा, अब हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए, और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचर के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो, और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उद्धरहु, तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं जा पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो,
हे हे देवताओं के शत्रु, हनुमान जी कह रहे हैं फिर रावण को कि हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसकी पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो। माफ कर देना अंजलि नंदन, फिर से। बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हनुमान जी ने लंका में अब रावण के बारे में सब कुछ कहा, बार बार कहा, लेकिन रावण कहाँ सुनना चाह रहा। उसे तो खाली बातें आती है। रावण अपने आप सुनता रहा, पर हनुमान जी ने उसे एक बात उसके बारे में बोली। पर रावण तो अभी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यद्यपि कभी अतिहित बाणी, यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रावण कह रहा है, अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। तो हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम, बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां जा पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सब बोल रहे हैं, यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो रावण को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, पूंछ पर। अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। रावण ने कहा, पूछहीन बानर तह जाई तब सठ निज नाथई लई आवई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले जाएगा, जिसकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और हनुमान जी मन में मुस्कुरा कर विचारे कि मैं जान गया हूँ सरस्वती जो सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं तैयारी करने लगे। पूंछ में लपेटने में इतना कपड़ा, घी और तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी, तेल नहीं रह गए। सबके जितनी पूंछ में लगाते हैं और पूंछ लंबी होती है, जितना तेल डालते हैं और लंबी होती है। हनुमान की गाथा है भाई, जय हो प्रभु, जय हो। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई पूंछ। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं। अब राक्षसों को तो मौका मिल गया ना, रावण ने दे दिया कि बंदर को पूंछ में आग लगा दो, तो राक्षसियों ने क्या किया, हनुमान जी के पैरों में ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। जय श्री राम। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अट्टारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई।
देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आगे और हर और करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। हाय हाय बप्पा, हाय मैया, ये इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई दे रही थी। हमने तो अब आपस में ही राक्षसों के बीच में आपस में बातें, हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। राक्षसों को भी अब ये समझ में आ गया। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में जय हो, हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी। फिर वे पवन पुत्र समुद्र में कूद पड़े। धमाक धुमोक हनुमान एक पल में पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी माँ के पास सामने हाथ जोड़कर आ गए। हनुमान है, जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए हनुमान जी। अब हो गया, रावण की तो चटनी कर दी, समझा दिया। अब हनुमान जी आ गए हैं तो वापस पूंछ में आग जलाकर आ गए। समुद्र में वहां जाके उन्होंने एक पल लगाया, उनको तो 1 सेकंड का भी नहीं लगता, उससे भी कम समय। तो अब आ गए। अब हालांकि सीता माँ बहुत चिंता कर रही थी। जब पूंछ लगी, अशोक वाटिका में आग लगी है, तो सीता माँ बहुत रोई थी और अपनी चिंता मेरे दुख थी। अब अपने लिए नहीं, अब वो माँ अपने लिए नहीं, अब वो अपने सुपुत्र के लिए। लाडला हनुमान यहाँ है और यहाँ आग लगी है, मेरा हनुमान कैसे है। सीता माँ ये चिंता में थी। मुस्कुराते हुए हनुमान जब आए तो सीता माँ का मन खुश हो गया। हाँ ठीक है, मेरा लाडला तो ठीक है। तो अब हनुमान जी आ रहे हैं सीता माँ से बात करना, क्योंकि भाई प्रमुख काम ही था लंका आना, सीता माँ के बारे में खबर लाना। तो अब हनुमान जी कहते हैं, मात मोहि दीजे कछ चीना, मात मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। मात मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहे उताते अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल विरध संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुनायऊ, बाण प्रताप प्रभु समुझायऊ। मास दिवस महु नाथनम आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुम हुतात कहते अस अब जाना। तो ही देखी शीतल ही मन छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दीन सुरादी। अब हनुमान जी की गाथाएं हो रही है। माँ ने आते ही कहा कि माँ तुम मोहि दीजिए कच्ची नाम, जैसे रघुनायक जी ने हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ तुम मोहि दीजिए कच्ची नाम। माँ हनुमान जी बड़े प्यार से कहते हैं माँ को, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने आपके लिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता माँ ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक प्रेम भाव से ले लिया। जानकी जी ने कहा, सीता माँ ने कहा लाडले हनुमान को कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना। सीता माँ कह रही हैं, संदेश देना है राम जी को, इसलिए हनुमान जी से कह रही हैं कि मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पुण्य काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरह है। और मैं दीन हूँ। अंजनी ठीक करना। और मैं दीन हूँ, अतः विरह को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उसके बाण का प्रहार समझाना, स्मरण करवाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। हे हनुमान, हे लाडले हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। सीता माँ ने जब ऐसे कहा तो हनुमान जी ने जानकी माँ को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और प्रेम भाव से सीता माँ को हनुमान जी ने सब सुनाया और कहा कि चिंता मत करो माँ, जल्द ही हम लोग आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं और आपको लेकर आगे अयोध्या चलेंगे। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से माँ और सुपुत्र की बातें हो गई और हनुमान जी ने सीता माँ को चरण कमलों में पहले सीता माँ को हनुमान जी ने प्रणाम किया और उनके चरण कमलों से में सिर नवाकर वे श्री राम जी के पास गमन किए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और हनुमान जी चले, चलते महाध्वनि गर्ज से भारी। हनुमान जी चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिलाकर शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म
संभाला, समझा, समझ लिया कि अब हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हनुमान आए मतलब सब मंगल ही मंगल हुआ है, खुशियां हो गई है। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया था कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही खुशी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास गए। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए, क्योंकि हनुमान आ गए ना भाई, फल तो खाना ही था, है ना लाडले। जब रखवाले बरजने लगे तब घुस्सों की मारते भी सब रखवाले भाग छुटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर तो सुग्रीव हर्षित हुए, यह सुनकर तो खुशी हो गई, हर्षित हो गए, क्योंकि वे समझ गए बानर प्रभु का कार्य करके आए हैं, बानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो ने होती सीता सुध पाई, मधुवन के फल सकह के खाई। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों से सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री रामचंद्र जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराई, जहाँ पर नाथ करो तुम दाया। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसे का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। हे नाथ, पवन पुत्र लाडले हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाया। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, राम जी ने कहा, हे तात, हे लाडले हनुमान, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा। हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी लाडले हनुमान ने सीता माँ को के बारे में बताया कि राम जी को कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से? हनुमान जी ने प्यार के साथ राम जी को बता दिया कि मैं सीता जी से मिलके जो आया हूँ, सीता जी की हमें अब क्या सेवा करनी है, कैसे उन्हें लंका से लेके आना है, ये विचार सुनाने के लिए हनुमान पूरी तैयारी से सबसे बातें कर रहे हैं। और राम जी ने कहा तो राम जी और हनुमान जी की जो आपसे रिश्ता, जो शरीर का रिश्ता, जो मन का रिश्ता, ईश्वर के नाम में हनुमान जी सबसे पहले हैं। हनुमान राम हनुमान, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी की जय जयकार। लाडले हनुमान, आपको कोटि नमन। और थोड़े सिखाना अंजनी नंदन संतोषी दास जी महाराज, आपको कोटि प्रणाम। तो मुझे और सुनाना और बताना लाडले, और बताना, ठीक है अंजनी?
हनुमंती नमः, ओम हनुमंती नमः, ओम हनुमंती नमः। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। पवन पुत्र महावीर हनुमान भरोसो भारी है। साथ रहना लाडले साथ रहना। आज मंगलवार है जय जयकार है। कौने सो संकटे मोरे गरीबी को, कौने सो संकटे मोरे गरीबी को, दुख में सो नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकटे हो ये हमारो। अंजनी नंदन प्रणाम, खाटू श्याम प्रणाम। हरे हरे महादेव। ओम।